बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक लाइफ विद शेख किचन। लाइफ विद शेख किचन में हम बना रहे हैं मटन पुलाव विद रायता। मटन पुलाव हम बनाएंगे बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से। हम अपने घर के मसाले डालेंगे, कोई इजाफी चीज़ नहीं डालेंगे जो आपके पास मौजूद ना हो। इसके लिए हमने प्याज घी में डाल के रख दिया है जो कि ब्राउन हो रहा है। मटन हम ऑलरेडी बॉयल कर चुके हैं। मटन में हमने नमक, लहसुन के जवे और जो भी खड़े मसाले होते हैं वो डालकर उसको बॉयल कर लिया है। ये देखिए हमारे प्याज ब्राउन हो गए हैं। हमने प्याज़ों में ऑयल नहीं घी डाला था, जैसा कि हम आपको पहले भी बताते हैं। चावलों में घी का ही इस्तेमाल करते हैं, घी से चावलों का टेस्ट अच्छा बनता है। इसमें ऑयल नहीं डालते हैं। आप ऑयल डाल सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, मगर चावलों में घी डालते हैं। हमारे प्याज ब्राउन हो गए थे, इसमें हमने मटन ऐड कर दिया। मटन ऐड करने के बाद हमारे पास टमाटर फ्रीज़ थे, उनको छील कर हमने वो भी काट कर डाल दिए हैं। अब हम इसको अच्छी तरह भूनेंगे और इसमें हम सिर्फ घर के ही मसाले ऐड करेंगे। ये देखिए हमारे टमाटर अच्छी तरह से भून चुके हैं। ऑयल भी ऊपर आ गया है, घी ऑयल तो डाला नहीं है, घी ऊपर आ गया है। टमाटर भी अच्छी तरह भून चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप साबुत भी डाल सकते हैं, कट करके भी डाल सकते हैं। और साथ ही हम इसमें दोबारा से फिर लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे। बॉयल करते वक्त मटन में हमने लहसुन डाला था, अब हम लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। और साथ ही हम इसमें नमक, सुरख मिर्च और ज़ीरा ऐड करके इसको अच्छी तरह भून लेंगे। भूनने के बाद हम इसमें पानी ऐड कर लेंगे। जितनी आपकी चावलों की क्वांटिटी है उसे डबल डाल लेंगे और उसको अच्छी तरह भून के पानी डाल के हम जब तक हमारे पानी में बॉयल नहीं आएगा तब तक हम इसमें चावल नहीं ऐड करेंगे। ये देखें हम इसमें वो सारे मसाले डाल चुके हैं जो आप लोगों के किचन में 24 आवर्स मौजूद होते हैं। इसमें हमने कुछ ऐसा नहीं डाला जो आपके किचन में मौजूद ना हो। अब हम इसकी अच्छी तरह से बुनाई कर लेंगे। हमारा मटन बहुत अच्छी तरह गला हुआ है। इसमें हमने नमक बॉयल करते वक्त भी डाला था थोड़ा सा, और थोड़ा सा अब ऐड कर दिया है। इसमें हमने पानी ऐड कर दिया। अब हम इसको कवर कर देंगे और साथ ही अपने रायते की तैयारी करेंगे। ये देखें हम इसको कवर कर रहे हैं। हमारा पानी बिल्कुल अच्छी तरह बॉयल नहीं हुआ था, हमने इसमें चावल डाल दिए हैं। फुल बॉयल में चावल नहीं डालते, क्योंकि फुल बॉयल में अगर चावल डालेंगे तो चावलों की जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है वो जल्दी गल जाती है फुल बॉयल में। इसलिए हम इसे नॉर्मल बॉयल करके चावल ऐड करेंगे ताकि वो बिल्कुल अंदर तक आसानी से गल जाए। ये देखें हमारे पास तकरीबन 1 kg के करीब दही है। हम इसको अच्छी तरह हम इसको फेंट कर इसमें काला नमक ऐड करेंगे। आप वाइट नमक भी ऐड कर सकते हैं, आप अपने टेस्ट के हिसाब से जो मर्ज़ी इसमें ऐड कर सकते हैं। मगर हम ये बना रहे हैं रायता, क्योंकि हमारे पास बॉयल चने भी घर में पड़े हुए थे। प्याज ऑलरेडी हमने इसमें शामिल करने ही थे, तो चने और आलू हमने एक इजाफी चीज़ इसमें डाल दी है। ये हमारे पास क्यूब्स है जो फ्रीज़ हुआ हुआ है। इसमें हमने सब्ज़ मिर्च, धनिया, पुदीना, ज़ीरा और अजवाइन का पेस्ट, इसको हमने फ्रीज़ करके क्यूब्स बना लिया था। अब हम इसको अपने रायते में डालेंगे। जब तक हम अपना रायता खाएंगे जब तक ये क्यूब्स भी मेल्ट हो जाएगा। ये देखें हमने इसमें प्याज बिल्कुल बारीक कट करके डाले हुए हैं और साथ ही बॉयल चने ऐड कर दिए हैं। साथ ही हम इसमें आलू ऐड कर देंगे। हमारा रायता भी बिल्कुल रेडी हो गया है। ये देखें साथ साथ इसमें जो क्यूब डाला था हमने वो भी मेल्ट हो रहा है। जब तक हमने खाना है वो बिल्कुल अच्छी तरह मेल्ट हो जाएंगे। हमारा रायता बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल आसान तरीके से बनाया हमने और वही चीज़ें डाली हैं जो घर में मौजूद हैं। कोई नई चीज़ें नहीं डाली कि आपको मुश्किल हो। और साथ ही हमारे चावलों का पानी तकरीबन खुश्क होना शुरू हो गया था। हमारे चावल भी बन गए हैं, यानी कि मटन पुलाव बिल्कुल रेडी है। ये देखें बिल्कुल खिले खिले चावल बने हैं। हमारा मटन भी अच्छी तरह गला हुआ है। रायता भी हमारा बहुत मज़े का बन गया है।
इसके साथ ही लाइफ विद शेख को इजाज़त दें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। नहीं करना है तो ना करें, आपकी मर्ज़ी है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।